इसलिए अपने आप को बचाना है तो राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाएगा। और गरीब शब्द कभी अपने मन में मत लाइएगा। कभी गरीबी देखनी है, कभी गरीब किसे कहते हैं देखना है, तो रोड में जब तुम लोग टहलते हो तो देखना गरीब किसे कहते हैं। आप तो ऐसे बैठे हो ना, चल भी सकते हो, घूम भी सकते हो, रोड में जाते समय देखना चौराहे में कोई बच्चा ऐसे करके बैठे रहता है, ऐसे, वो उठ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके दो घुटने तो होते हैं लेकिन दो पैर नहीं होते हैं बेटा, दो बाजुएं तो होती हैं लेकिन दो हाथ नहीं होते। और बिना पैरों के, बिना हाथों का बच्चा रोड पार करना चाहता है। और जिनके पास पैसे होते हैं वो नशे में गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, और वो उस बच्चे के ऊपर गाड़ी से उस बच्चे को भी दुनिया से छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप सोचिए कितने एक्सीडेंट होते हैं जहां पर जिसकी गलती नहीं, अगर वो किसी का 12 साल 20 साल का बच्चा चले जाए तो वो माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं बेटा। और वो जो बच्चा है ना जिसके पास हाथ पैर नहीं है, जिसको हम देखते तक नहीं है, वो बच्चा जब दुनिया छोड़ के जाता है वो भी यही कहता है कि माँ मुझे इस बात का एहसास नहीं कि मैं गरीब था या मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन माँ मुझे एक चीज की अमीरी चाहिए थी, अगले बार मेरा जन्म हो तो मैं तेरा ही बेटा बनूं या तेरी ही बेटी बनूं, लेकिन मुझे 2 हाथ 2 पैर देना माँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे 2 हाथ 2 पैर देना, तब मैं इन बच्चों को बताऊंगा कि हाथों की अमीरी किसे कहते हैं, पैरों की अमीरी किसे कहते हैं, माँ बाप की अमीरी किसे कहते हैं। तो जीवन में बेटा अपने आप को हमेशा धनवान समझिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपना फिजिकल, अपना मेडिकल और अपने सोचने की क्षमता को सकारात्मक रखिएगा। तो मैं इतनी ही बातें करके अपनी वाणी को विराम देने से पहले केवल इतना कहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस देवभूमि उत्तराखंड को इस नशे रूपी आतंक से बचाने के लिए एक गंगा निकलनी चाहिए। और वो गंगा इस हरज्ञान चंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डोईवाला से ही प्रारंभ होनी चाहिए। दुनिया सुधरे न सुधरे, अगर हमारे ये बच्चे बदल गए, अगर उन्होंने संकल्प ले लिया, तो मैं समझता हूँ कि हम आने वाले समाज को एक नई दिशा देंगे। अक्षिता कक्षा सिस्टम की छात्रा। जैसे हम नशाखोरी करते हैं तो उस कारण हमारी मृत्यु भी हो जाती है। हमें नशाखोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। आजकल नशाखोरी के बहुत सारे केस आए हैं। कई लोग जैसे नशाखोरी कर रहे हैं, उनकी सीधे जैसे वो कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, नशाखोरी के कारण उनकी मृत्यु हो रही है। मम्मी क्या करती है बेटा? यही टीचर हैं। मम्मी भी यही टीचर है? हाँ जी। पापा जी? पापा दूसरे इसी विद्यालय में, मतलब दूसरे जगह थे। हाँ। टीचर ही थे। ओके, अभी वो वहाँ पर हैं? नहीं है, एक्सपायर हो गए। कब? 8 मार्च इसी साल 2024। चल बेटा कोई बात नहीं, एक बार हमारी छोटी बहन के लिए जोरदार तालियां। और तुम सुनो, अभी गुप्ता सर जब ये 12th कर लेगी, हमारा एक सुपर 300 का प्रोग्राम भी चलता है। उसमें हम हर साल अपने जो ये CIMS UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज है कुआंवाला में, उसमें 300 बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा देते हैं, चिकित्सा शिक्षा देते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं, उसमें ट्यूशन फीस पूरी माफ़ है। तो ये बच्ची जब 12th कर लेगी सर, आप बताइएगा बेटा तेरे को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो तुम मम्मी को भी बताना, सर को भी बताना, लेकिन 12th तक खूब मेहनत करना। एक बार फिर से इसके लिए जोरदार तालियाँ। क्लास 8। हमें नशा नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल लोग नशा करके गाड़ी चलाते हैं, तो आपने बताया था कि जैसे किसी बच्चे के हाथ पाँव नहीं होते तो उन्हें ठोक के चले जाते हैं, तो नशे करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए जी। और ये भैया बहनों को भी कुछ बोलना चाहोगे, संदेश देना चाहोगे इनको, जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ते हैं, इनको क्या कहना चाहोगे? नशा नहीं करना चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए। और तुम्हें अगर जब तुम थोड़े बड़े हो गए, तुम्हारे दोस्तों ने कहा कि अगर भाई क्या नाम है तुम्हारा? अर्णव। बोला अर्णव चलो आज पार्टी करते हैं, तो तुम करोगे? कभी नहीं? पक्का? और अपने छोटे भाई बहनों को भी समझाओगे? ये जो तुम्हारे 12th वाले हंस रहे हैं, बड़े बालों वाले, ये करते तो नहीं है नशा?
नहीं करते, पता नहीं है। अगर करते भी होंगे तो समझदार हैं, आज से सुधर जाएंगे, वरना अर्णव तो सुधरेगा। कौन कौन है फैमिली में? सर मम्मी और बहन। मम्मी और बहन। बहन है। वो तुम्हारी बहन थी? अरे वाह, क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ भाई।